सामने ध्यान दीजिए बेटा, आज हम पैराबोला की थोड़े डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट ब्रीड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े डिफरेंट ब्रीड ऑफ, थोड़े डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस? अभी तक आपने पैराबोला जो पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला पढ़ा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला कौन सा होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, प्लस या माइनस, पता है ना ये। अब अगर कोई आड़ा टेढ़ा पैराबोला हो गया तब क्या करोगे? उसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे? आज हम उसकी पहले थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहली बात प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि कोई गिवन इक्वेशन पैराबोला है। इफ इन एनी इक्वेशन, ये पहले बताया नहीं बताया मेरे को याद नहीं, कोई भी अगर इक्वेशन दी हो ऑफ वेरिएबल्स x and y, any one variable is linear and the other one is quadratic, then it represents पैराबोला। मैंने बोला, क्या बोला? पैराबोला। कौन सा पैराबोला? मैंने बोला कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल लीनियर हो और दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो, एक्स लीनियर वाई क्वाड्रेटिक या वाई लीनियर एक्स क्वाड्रेटिक हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इज अ पैराबोला। आपको सर ये कैसा गंदा सा पैराबोला है? हमने तो बड़ा पोपट सा पढ़ा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या बना दिया आपने? बनाए, इसका ग्राफ बनाए। ये कैसा बनेगा? बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। और ये जो मैं समझाने जा रहा हूं, ये क्लास 12th में आप एक चैप्टर पढ़ोगे एरिया अंडर कर्व्स, उसमें ग्राफ्स बनाने होंगे, ग्राफ्स बनाने होंगे, उसमें ऐसे आड़े टेढ़े पैराबोलास दे देता है वो बनाने को। तो ये आने चाहिए ये चीजें। अभी भले ही 12th में स्कूल में, 11th में स्कूल में कराएं ना कराएं, वो स्कूल का प्रोपोगेटिव है। कुछ स्कूल्स कराते हैं, कुछ स्कूल्स नहीं कराते, एनसीईआरटी में नहीं है। बट 12th में सीधा जाके क्वेश्चंस इस फॉर्मेट के आने शुरू हो जाते हैं, तब परेशान हो जाते हो, तब बेसिक पैराबोला भी भूल चुके होते हो। तो अभी याद रखने का, और मुश्किल नहीं है ये, मैं कहूं कि ये बहुत टफ है, नहीं है, फुद्दू है। इसके 4-5 क्वेश्चन करूंगा आज मैं, पहले 2 मैं कराऊंगा, फिर 3 तुमसे करवाऊंगा। तुम खुद बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। आइडेंटिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन वो ध्यान से करनी है। जैसे ध्यान दो, मैंने क्या बोला? ये देखने से ही कैसे पता लगता है कि ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही है? वो देखते ही हमें कैसा पता लगेगा? अगर एक वेरिएबल लीनियर है और दूसरा वेरिएबल क्या है? क्वाड्रेटिक। इसमें आप अगर ध्यान से ताड़ो तो x क्या है? क्वाड्रेटिक, और y कौन है? लीनियर। सो इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? हमें इसको प्लॉट करना है, ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसका फोकस क्या होगा, इसकी बाकी सब क्रेडेंशियल्स क्या होंगे, वो निकालने। ध्यान देना कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन है। आप क्या करो, x है ना क्वाड्रेटिक, यहां पे x में कंप्लीटिंग स्क्वायर चाहिए, तो x वाली टर्म, क्वाड्रेटिक वाली टर्म्स को छोड़ के बाकी सब राइट साइड ले जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 लिख सकते हो। मुश्किल तो नहीं है, ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते हो। अब क्या करना है, x में लगाओगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है? उसका हाफ कितना हुआ? उसका स्क्वायर कितना हुआ? 4। दोनों साइड क्या कर दोगे? 4 से ऐड कर दोगे, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, राइट साइड पे आ गया y प्लस 1। हाँ कि ना?
क्या करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए? x का कोफिशिएंट कितना है 4, उसका हाफ का स्क्वायर जोड़ना है। x का कोफिशिएंट क्या है 4, उसका हाफ कितना हुआ 2, उसका स्क्वायर कितना हुआ 4, दोनों साइड क्या जोड़ दोगे आप? 4 जोड़ दोगे। तो ये कितना बना? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलो, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन किसी को यहां तक डाउट है बेटे? यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ भाई येलो बॉय, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या स्टेप करना है ध्यान दीजिएगा। ये जो टर्म आपको दिख रही है ये वाली, इसको एक वेरिएबल ले लो, इस टर्म को दूसरा वेरिएबल ले लो। मतलब आप क्या करें, लेट x प्लस 2, इसको कैपिटल X ले लो, एंड y प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल Y ले लो। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? कैपिटल X का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Y, हां कि ना? ये बन गई इक्वेशन। ये क्या होता है? पैराबोला होता है कि नहीं होता? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रिप्रेजेंट पैराबोला विद 4a इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। ये हो गया पैराबोला। यहां तक नो प्रॉब्लम? श्योर नो प्रॉब्लम? 100% नो प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दो, इसका वर्टेक्स क्या होता है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यही होता है इसका वर्टेक्स। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का वर्टेक्स क्या होता है? x0 y0। जब कैपिटल X 0 होगा तो स्मॉल x कितना हो जाएगा? -2। कैपिटल X 0 होने का मतलब x प्लस 2 किसके इक्वल? 0 के। x किसके बराबर? -2 के। कैपिटल Y 0 होने का मतलब y प्लस 1 किसके बराबर? 0 के। तो y कितना हो गया? -1। ये वर्टेक्स हो गया इस पैराबोला का। क्योंकि जो x और y है वो कौन है? स्मॉल x स्मॉल y है ना। कैपिटल X कैपिटल Y तो मैंने इमेजिनरी माना है। मतलब बेसिकली इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्मॉल x स्मॉल y है, -2, -1, ऐसा ऊपर की तरफ जाता हुआ पैराबोला बनेगा। अभी देखता हूं वो कहां कटवट करेगा, वो बात की बात है। ऐसे ऊपर की तरफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इस तरह का पैराबोला बनेगा -2 -1 से। आपने अभी तक स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे ना, ये अब नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है। हमने क्या किया? उसके ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, उसके वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया। मतलब ये तो है, ये जो हमने पढ़ा ये तो स्मॉल x स्मॉल y है। हमने क्या किया था? हमने ये नया वो बना लिया। ये हो गया कैपिटल X कैपिटल Y। अगर आप इस स्मॉल x स्मॉल y को भूल जाओ, कैपिटल X कैपिटल Y की टर्म्स में क्या इक्वेशन बन गई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बनी कि नहीं बनी? अभी दोबारा समझाता हूं, इसको 2 मिनट छोड़ दो। नीचे वाला समझ में आया? पहले बताओ। इसको अभी ग्राफ को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ये नीचे वाला पार्ट सबको समझ में आया? ऑनलाइन सबको नीचे वाला पार्ट समझ में आ गया बेटे? ऑनलाइन सबको नीचे वाला पार्ट समझ में आ गया? दोबारा सुनो एक बार, दोबारा सुनो कैसे अप्रोच करना है। मैंने ये ग्राफ, ये इक्वेशन थी, मैंने क्या किया? जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है उसको एक तरफ रख के बाकी सबको राइट साइड ले गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाया, समथिंग स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आया। पहले वाले समथिंग को कैपिटल X ले लिया, दूसरे वाले को कैपिटल Y ले लिया। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इट इज अ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका वर्टेक्स क्या हो गया? इसका वर्टेक्स हो गया x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। कैपिटल X अगर 0 है तो स्मॉल x कितना आया? -2। कैपिटल Y अगर 0 है तो स्मॉल y कितना आया? -1। ये क्या बन गया? इसका वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स। अब अगर मेरे को इसका वो निकालना हो, फोकस क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला का फोकस क्या होता है? 0, a। अपवर्ड पैराबोला का फोकस क्या होता है? एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay का 0, a।
तो इसका फोकस होगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, हां कि ना? होगा कि नहीं? a की जगह क्या है? 1/4। कैपिटल X 0 होने का मतलब स्मॉल x कितना हुआ? -2। कैपिटल Y a होने का मतलब y प्लस 1 किसके इक्वल हुआ? 1/4, मतलब y कितना हो गया? -3/4। ये हो गया इसका वर्टेक्स, सॉरी इसका फोकस। तो इसका फोकस क्या होगा? -2, -3/4। इसकी जो एक्सिस होती है x² इक्वल टू y की जो एक्सिस होती है वो कौन सी होती है? y एक्सिस। y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब स्मॉल x कितना हुआ? -2। ये इसकी एक्सिस हो गई। हर एक क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा? कैपिटल X कैपिटल Y की टर्म्स में निकालने हैं सेम आंसर्स, और उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर देता है? स्मॉल x स्मॉल y में। मतलब इसकी अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स बोलूं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होती है? x² इक्वल टू y की, ये होती है ना डायरेक्ट्रिक्स। क्या होती है ये? y इक्वल टू -a या y प्लस a इक्वल टू 0, याद है? यही होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो यानी इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी y प्लस a इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू कितनी है? स्मॉल y प्लस 1 प्लस a की वैल्यू इक्वल टू 0। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई y प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। लेटस रेक्टम कितना होता है? 4a, मतलब 1 यूनिट। इसमें तो ना x ना y, तो कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं। अगर मैं ग्राफ को छोड़ देता हूं, भी ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आती है जो मैंने यहां लिखी? एक बार दोबारा समझते हैं। मैंने बोला जो भी स्मॉल x स्मॉल y की टर्म्स में इक्वेशन है, उसको पहले मैंने क्या किया? कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दिया, कैपिटल X बना दिया, कैपिटल Y बना दिया। उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म से सारे फॉर्म्स लिख के ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक और क्वेश्चन देखो, ग्राफ्स को अभी बाद में बात करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, सपोज आपको बोलता है पैराबोला की इक्वेशन है y² माइनस y प्लस x इक्वल टू 0। बताओ ये पैराबोला है कि नहीं है? है ना? ये पैराबोला है। एक क्वाड्रेटिक है, दूसरा क्या है? लीनियर। क्या बताया पहला स्टेप मैंने? क्या बताया? क्वाड्रेटिक वालों को एक तरफ रखो, लीनियर को दूसरी तरफ ले जाओ। y² माइनस y इक्वल टू -x। अब तुम साथ साथ करोगे मेरे, तुम साथ साथ बोलोगे, मतलब खुद अगला स्टेप तुमसे पूछूंगा। बताओ क्या करेंगे इसके बाद? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में y का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? उसका हाफ कितना हुआ? उसका स्क्वायर कितना हुआ? 1/4। दोनों तरफ जोड़ दो, y² माइनस y प्लस 1/4। राइट साइड में -x प्लस 1/4। ये सुनो, अब क्या कर देंगे? ये बन गया y माइनस हाफ का स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन, x माइनस 1/4 लिख सकते हैं। मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया? क्योंकि x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, जो साथ में होगा वो क्या बन जाएगा? 4a। ठीक, अब इसमें क्या करोगे? लेट y माइनस हाफ को क्या ले लोगे? कैपिटल Y, और x माइनस 1/4 को क्या ले लोगे? कैपिटल X। मानते हो? मतलब ये फॉर्म क्या बन गई? y² इक्वल टू -x। अरे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसमें 4a कितना हो गया? 1, a कितना हो गया? 1/4। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? y² इक्वल टू -4ax से कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयरिंग विद y² इक्वल टू -4ax। इससे कंपेयर अगर करूं तो ये फॉर्म बनती है। ये सुनो, अब ध्यान दीजिए, ये a आ गया, सारी चीजें निकालते हैं। सबसे पहला क्या निकालना होता है? सबसे पहला वर्टेक्स की बात करते हैं। पहले मैं पूरा क्वेश्चन कैपिटल X कैपिटल Y में सॉल्व कर दूंगा, बाद में उसे स्मॉल x स्मॉल y में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। वर्टेक्स क्या होगा? कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0। ये सुनो, अगर ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, तो ये वर्टेक्स होगा। इसका फोकस क्या होगा? y² इक्वल टू -x। लेफ्ट साइड पैराबोला है -a, 0, x इक्वल टू -a, y इक्वल टू 0। हाँ कि ना? यही होता है फोकस इसमें।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? लेफ्ट साइड पैराबोला का राइट साइड होता है डायरेक्ट्रिक्स। कितनी हो जाती है? x इक्वल टू ए, x माइनस ए इक्वल टू 0। यही होता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब जरा एक एक करके सॉल्व करो। कैपिटल X 0 तो स्मॉल x कितना हुआ? कैपिटल X 0 तो स्मॉल x कितना हुआ? 1/4। मतलब x माइनस 1/4 इक्वल टू 0, मतलब स्मॉल x कितना हुआ? 1/4। कैपिटल Y 0, कैपिटल Y 0 तो y कितना हुआ? y माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो y कितना हुआ? हाफ। ये हो गया इसका, ये हो गया इसका क्या? ये इसका क्या हो गया? वर्टेक्स। मतलब ये ओरिजिन से, इसका ओरिजिन पे वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स क्या हो गया? 1/4 कॉमा हाफ। इधर आ जाओ, x इक्वल टू माइनस ए, सो x माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या आ गया? x इक्वल टू 0 इसके आ गया ये, और y इक्वल टू 0 का मतलब y माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो y कितना हुआ? हाफ। ये इसका आ गया क्या? फोकस। आई समझ? मुश्किल तो नहीं लगा? पक्का समझ में आ गया? तीसरा देखो डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x माइनस ए इक्वल टू 0। x की जगह क्या यूज होगा? x माइनस 1/4 माइनस ए माइनस 1/4 इक्वल टू 0, तो x माइनस हाफ इक्वल टू 0। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। आया समझ? सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको समझ में आया बेटा? बेटे आपको क्लियर है? सर ऑनलाइन ईशान, इशलीन, यस सर, काव्यांश, प्रार्थना, शिवनाथ, श्रीराम, याशिता, ठीक है। अब इनको ग्राफिकली भी बनाते हैं, मुश्किल नहीं है, ग्राफ भी मुश्किल नहीं है। मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं सिर्फ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पे ध्यान देता हूं। इसको अगर ग्राफ बनाऊं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, वर्टेक्स कहां आ रहा है इसका? देखो पिछले वाले का -2 -1, -2 -1 वर्टेक्स है। -2 -1 ये वर्टेक्स हो गया। पैराबोला कैसा है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? x² = y कैसा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। जब मैं ऊपर की तरफ खींच के लेके जाऊंगा इस पैराबोला को, जब मैं ऊपर खींच के लेके जाऊंगा तो आप खुद सोचो, ये x एक्सिस को दो जगह काटेगा। हो सकता है ऐसे काटे, हो सकता है ये ऐसे काटे, हमें तो नहीं पता। तो वो निकालना पड़ेगा कि ये x एक्सिस को कहां कहां कट करेगा। जहां x एक्सिस को कट करेगा वहां y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो उसकी इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट को 0 डाल दो। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को 0 डालता हूं, अगर मैं y कोऑर्डिनेट को 0 डालता हूं तो x + 2 का होल स्क्वायर कितना आया? 1 के इक्वल। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को 0 डालता हूं तो x + 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया? 1 के। तो x + 2 कितना हुआ? +-1। तो x कितना होगा? जब +1 लूंगा तो आएगा -1, जब -1 लूंगा तो आएगा -3। हां कि ना? तो ये बेसिकली यहां से पास होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -3,0 और ये पॉइंट हो जाएगा -1,0। ये y एक्सिस को कहां कट करेगा? y एक्सिस को ये वहां कट करेगा जहां x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो x कोऑर्डिनेट को 0 डालो। y + 1 कितना हुआ? 4 के इक्वल। y कितना हुआ? 3 के इक्वल। तो यानी ये y एक्सिस को कहां कट करेगा? ये ऐसे घूमेगा, और ये y एक्सिस को कहां कट करेगा? एक ही पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? 0,3। ये पॉइंट कैसे आया? मैंने x कोऑर्डिनेट को 0 डाल दिया, तो y आ गया -3। ऐसे ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। ग्राफ का रफ एस्टिमेट सोचो और देखो वो एक्सिस पे कहां कट कर रहा है। एक और देखो, कोई बात नहीं, एक और देखो, इधर ध्यान दो। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये कैसा ग्राफ है पहले तो बताओ? लेफ्टवर्ड ग्राफ है, y² = -x, ऐसा लेफ्ट साइड पैराबोला होगा। इसका वर्टेक्स क्या आया? 1/4 1/2, x 1/4 y 1/2, 1/4 1/2, ऐसा पैराबोला होगा। ये ऐसे आएगा इस तरफ। अब ये y एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, y एक्सिस को 2 पे कट करेगा, x को 1 पे कट करेगा। चेक कर लेते हैं, हमारे को क्या पता। y एक्सिस को जहां कट करेगा वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। x कोऑर्डिनेट को 0 डालो इक्वेशन में, x कोऑर्डिनेट को 0 डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, जिस मर्जी में डाल लो। अगर मैं x कोऑर्डिनेट को 0 डालता हूं, ऊपर वाले में डालता हूं, इजीली सॉल्व होगा। x को 0 डालता हूं तो y² + -y कितना हो गया? 0। इक्वेशन क्या थी?
इक्वेशन थी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y कितना आएगा? 0 एंड 1, 2 पॉइंट्स आएंगे। डालो ना, x को 0 डालो, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, y कॉमन लोगे y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, तो 2 पॉइंट्स आए 0 और 1। तो ये ओरिजिन से पास करेगा और इधर से भी पास करेगा, तो ये हमें दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक पॉइंट होगा 0 0, एक पॉइंट होगा 0,1। हमारा एक्स एक्सिस का कटिंग पॉइंट भी निकल गया ना, हाथों हाथ। समझ में आई बात? ये ग्राफ प्लॉटिंग 12th में काम आएगी, 11th के लिए ये चीज काम आएगी। ये बताना मेरा जरूरी था क्योंकि इसके बाद ये एक ही स्टेप तो फालतू था। जब हम 12th में ये करेंगे तो पहले ये सारा करेंगे फिर इस पे पहुंचेंगे, तो इट्स बेटर अभी सीख ही लो ना, कोई मुश्किल थोड़ी ना। ग्राफ प्लॉटिंग समझ में आई? पहले तो ये बताओ, ग्राफ प्लॉटिंग बात की बात, ये सबको समझ में आया कैसे निकालना है? ठीक, पहले इतना लिखो, भाई एक दो आपसे कराऊंगा। आगे ध्यान दो, इसमें एक चीज रह गई, अगर आपको एक्सिस की इक्वेशन निकालनी हो। अब इसकी जो एक्सिस है, ये कौन सा पैराबोला है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। इसकी एक्सिस कौन सी होती है? अगर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स है, इसकी एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू 0, तो इसकी एक्सिस हो जाएगी y इक्वल टू 0। पिछले वाले में एक्सिस कौन सी थी? y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0। कौन सा y? कैपिटल y। कैपिटल y को स्मॉल y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो y माइनस हाफ इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन आ गई एक्सिस की। बेटा x माइनस ए इक्वल टू 0 था, x की वैल्यू क्या है? x माइनस 1/4 माइनस a की वैल्यू क्या है? 1/4, वो इसीलिए 2 बार आया। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1,1 and directrix is x plus y plus 1 equal to 0। ओ भाई साहब, ये कैसी इक्वेशन बना दी हमने? ये तो बिल्कुल भिन्न प्रकार का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? जनरली जब हम इक्वेशन लिखते हैं, जो जनरल गरीबों वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होता है? फोकस या तो एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। इसमें फोकस 1,1 पे, कोई बात नहीं। हमने थोड़े अमीरों वाले क्वेश्चन किए, उसमें फोकस आए थे ना अलग अलग पॉइंट पे। बट प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट्रिक्स देखो, अभी तक के डायरेक्ट्रिक्स कौन से थे? एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। ये तो डायरेक्ट्रिक्स ही टेढ़ी हो गई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक बार पहले इसको दिमाग में सोचते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स की जगह 0 डालो, वाई कितना आया? -1। वाई की जगह 0 डालो, एक्स कितना आया? वाई की एक्स आया -1। तो ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। यहां पे है फोकस, मतलब ये होगी एक्सिस, मतलब ऐसा कुछ होगा पैराबोला। ओ भैंस की आंख, हमने तो ये क्वेश्चन किया ही नहीं अभी तक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। अब इसको कैसे करें? बहुत ही सिंपल तरीका, एक्सट्रीमली सिंपल मेथड। प्लीज पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट जिसपे ये पूरा चैप्टर बैठा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था? लोकस, पैराबोला क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are at the same distance from a point called focus and line called directrix। हम बस इस डेफिनेशन को यूज करेंगे जिससे हमने ये इक्वेशन निकाली थी। बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अलग से दिए हुए हैं। तो अब जरा ध्यान दो, मेरे पास ये कोई पैराबोला है। आई डोंट नो व्हाट दिस ब्लडी पैराबोला इज। मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, हटा सावन की घटा। ठीक, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका फोकस क्या है? 1,1। मतलब ये x एक्सिस नहीं है, ये x एक्सिस नहीं है, ये y एक्सिस नहीं है, नहीं है, भाड़ में जाए। उससे क्या मतलब है?
कैसे निकाला था? कोई भी पॉइंट ले लिया x, y, ये फोकस है f, ये पागल पॉइंट p, यहां से परपेंडिकुलर डाला m, ये दोनों फॉर पैराबोला pf और pm बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यही करा था पैराबोला के लिए. पैराबोला इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are at same distance from a point called focus and from a line called directrix. This equal to this. अब हमें स्ट्रेट लाइन आती है, लगाएंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. पीएफ में तो क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर. हाँ कि ना? प्राइम मिनिस्टर में क्या लगता है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है फॉर्मूला? मॉड ऑफ x, y इसमें पुट कर देते हैं. मॉड ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हाँ कि ना? स्क्वायरिंग करो, इक्वेशन आ गई. जनरल फॉर्म तो यही थी. स्क्वायरिंग करो, बात खत्म. स्क्वायरिंग करते हैं, इसको डराओ. इसको x स्क्वायर पहले स्क्वायरिंग करोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर. कितना होता है आजकल? 2 होता है. होता है कि नहीं होता? सब मानते हो कि नहीं मानते? इसको सॉल्विंग कर सकते हो, इसको सॉल्विंग कर सकते हो, इसको सॉल्विंग करो. इसको जब आप सॉल्विंग करोगे, करते हैं स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होल डिवाइडेड बाय 2. क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आके हो गया x स्क्वायर, 2y स्क्वायर, y स्क्वायर इधर आके हो गया y स्क्वायर, माइनस 4x उधर से 2x आके हुआ माइनस 6x, माइनस 4y इधर आके हुआ माइनस 6y. और कौन बचा? 1 प्लस 1 2 होता है आजकल, 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया 4. एक काम करो ना, ये 1 और ये 1 काट देते हैं, यहां सिर्फ 2 बचा. और कौन बचा? xy वाली टर्म बची, माइनस 2xy इक्वल टू 0. ये आ गई इसकी फॉर्म. अब आप कहोगे सर ये तो आपने चीटिंग कर ली. आपने तो बोला था एक लीनियर होना चाहिए, दूसरा क्वाड्रेटिक होना चाहिए. वो स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए होता है जो कि एक्सिस के पैरेलल होते हैं. जो ये ट्रांसफॉर्म्ड पैराबोला होते हैं उसमें x और y दोनों स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, साथ में एक एडिशनल टर्म होती है x इंटू वाई वाली. वो किसी में भी नहीं थी ना अभी तक, इसमें होती है. समझ में आई बात? बाकी इससे इसको कैसे पहुंचाएंगे, स्कोप से बाहर है. बेसिक लॉजिक ये समझ में आ गया. बेसिक कंसेप्ट क्या लगा है, ये सबको क्लियर है. मैंने क्या बोला? एक लाइन पैराबोला क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन. फ्रॉम अ पॉइंट किया, फ्रॉम एंड अ लाइन किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर दिया. एक आप करोगे? लिखो क्वेश्चन. एक आप लिखो, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लिखो. फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला having focus 2,3 and directrix x minus 4y plus 3 equal to 0. करो, ये अटेम्प्ट करो. ध्यान दीजिए, स्टेप्स चेक कीजिए. आपको बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस 2, 3 डायरेक्ट्रिक्स x minus 4y plus 3 equal to 0. नाउ इट इज अगेन नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या करोगे? क्या कॉन्सेप्ट लगता है? किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा? बराबर. मतलब आपने पैराबोला लिया, ये पैराबोला P पॉइंट माना x, y, फोकस आपको गिवन है 2,3,
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू दिस, एम पॉइंट, तो क्या लॉजिक, pf इज इक्वल टू pm, pf इज इक्वल टू pm, यज्ञ सामने ध्यान दो बेटा, pf इक्वल टू pm, pf कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्या हो गई, मॉड ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16, यस और नो, यही करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज x माइनस 4y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 17, ये सुनो, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, आगे कर लोगे, आगे कर लोगे। अब एक और बम क्वेश्चन देखते हैं, लिखो क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला having focus 6,6 and vertex 2, -2। ओ तेरी, ये क्या दे दिया, अब तो डायरेक्ट्रिक्स भी नहीं दिया, हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म से डायरेक्ट्रिक्स से पता है कि पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होता है, ये तो वर्टेक्स दे देगा, कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इसमें हमारी सीधी लकीरें काम आएंगी, स्ट्रेट लाइंस, क्या लॉजिक, ध्यान दो, ये फोकस है, ये सॉरी पैराबोला, फोकस कितना दिया 6,6, वर्टेक्स कितना दिया 2, -2, हाँ की ना, वर्टेक्स दे दिया 2, -2, डायरेक्ट्रिक्स यहां होती है कहीं, इसका मुझे कख नहीं पता, बट मुझे एक चीज पता है, ये 1:1 की रेशियो होती है, जितना वर्टेक्स से फोकस होता है उतना ही वर्टेक्स के पीछे क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स, पता है ना, ये x इक्वल टू ए होता है तो ये x इक्वल टू -a होता था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये 1:1 की रेशियो है, तो मैंने इसको a, b पॉइंट मान लिया, मैं लिख सकता हूं a प्लस 6/2 इक्वल टू 2 एंड b प्लस 6/2 इक्वल टू -2, तो यहां से a कितना आ गया -2, b कितना आया -10, हाँ की ना, मतलब ये पॉइंट मेरे पास आ गया -2, -10, ये फोकस, ये वर्टेक्स, इसको एम पॉइंट ले लेता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इधर तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए है जी, b -10 आएगा बेटा, -4, -6। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमें इसका एक पॉइंट पता है, इसका स्लोप निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर है नहीं है, इसका स्लोप निकाल सकते हो, तो पहले स्लोप ऑफ VF कितना हुआ, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कितना हुआ ये 8/4, स्लोप कितना आ गया 2, मतलब स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हुआ, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आ गया -½ परपेंडिकुलर होता है ना, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, क्या आया सॉल्व करके, 2y + 20 इज इक्वल टू -x -2, रीअरेंज x + 2y + 22 इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स पता है और फोकस पता है, पिछला क्वेश्चन बन गया, डायरेक्ट्रिक्स पता है और फोकस पता है, तो जनरल पॉइंट P पॉइंट माना, ये और ये बराबर कर दोगे, N पॉइंट ले लो, तो इधर कितना होगा PF इक्वल टू PN, डायरेक्ट्रिक्स PF कितना हो गया √(x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, और PN क्या होगा, x, y से इसका डिस्टेंस मॉड ऑफ x + 2y + 22 अपॉन √(a² + b², सॉल्विंग हो जाएगी स्क्वायरिंग करके, गंदा सा इसलिए आ रहा है, मनगढ़ंत बनाया ना,
समझ में आई बात? सो अगर आपको सिर्फ पैराबोला का बेसिक फॉर्म ये होता है, फॉर्मूला ये होता है, ये तो कोई बेवकूफ भी रटवा देगा, बट उसको अप्लाई कैसे करना और सोचना कैसे, वो उसके मेन पॉइंट्स क्या है वो ध्यान होने चाहिए कि पैराबोला है, ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, कैसे होगा वो आज मैंने समझाया, वो समझ में आ गया ना सबको? आपका आज काम सुन लो, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए हुए हैं पैराबोला के, तो आप चाहें तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चाहें तो ये 2 4 5 जो मैंने कराए सिर्फ इनको भी कर सकते हैं। ये सीबीएसई टेस्ट में नहीं आएंगे, ये सीबीएसई टेस्ट में नहीं आएंगे, पर ये एंट्रेंस में 101% आएंगे, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस हो, चाहे आपका जेईई एंट्रेंस हो, चाहे आपका अगर कॉमर्स वाले हो तो आपका चाहे सीयूईटी एंट्रेंस हो, वहां काम आएंगे ये चीज। तो प्लीज ये चीजें आनी चाहिए। मैं सिर्फ अगर आपको सीबीएसई पढ़ा के हैप्पी बर्थडे कर दूं तो वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। एटलीस्ट आपको ऐसा प्रिपरेशन दो कि वो पढ़ाए हुए का कुछ काम तो आए। सीबीएसई में क्या है, इसमें पैराबोला में आपने कितनी देर लगाई उस दिन करने में? 10 मिनट लगे उसको खत्म होने में। फॉर्मूला ये होता है, अप्लाई ऐसे होना होता है बस, बट उसको लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया सबको? तो ये आपको घर पे आज क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए वो करने हैं, बाकी आपकी चॉइस है। असाइनमेंट में ऐसे खूब सारे दिए हुए हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।